हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट वर्सेस बेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो पिछली वीडियोज़ में जैसे हमने देखा कि एक बॉयलर कोड हम लोग लाते हैं, बॉयलर कोड वीएस कोड के अंदर कैसे लाते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता दिया है। नहीं पता तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बॉयलर कोड को लाने के लिए सिंपली शिफ्ट के साथ एक नंबर बटन, इसका मतलब एक्सक्लामेटरी मार्क लाते हैं और उसके बाद जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक बना बनाया फॉर्मेट मिल जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के बाद हम आज देखते हैं हेडिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज के अंदर हेडिंग टैग्स का यूज करते हैं टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए एज अ हेडिंग। आपको पता है जो हेडिंग का इंपॉर्टेंस है, किसी भी वेब पेज में हेडिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मतलब यहाँ पे हर एक टैग का अपना एक इम्पोर्टेंस है। किस लिए टैग्स का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग वो मतलब गूगल या फिर कहीं पे सर्च करने पर वो पहले नंबर या दूसरे नंबर या उसकी रैंकिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें टैग पे डिपेंड करती हैं। और उनके अंदर यूज हुआ CSS JS, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। तो रैंकिंग को बढ़ाना घटाना या फिर वेबसाइट की रैंकिंग को हम लोग SEO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्यों ऑप्टिमाइज करेगा या सबसे पहले क्यों ढूंढ के लाएगा, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं आपके टैग्स के अंदर। किसके यूज के लिए? आपके टैग्स के। मतलब आपने जो टैग यूज किया है उन टैग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है आपके SEO के लिए। तो चलिए बॉडी टैग के अंदर हम देखते हैं किन किन टैग्स का यूज करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर जो सबसे पहला टैग है वो है हेडिंग टैग। क्या है? हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है? किसी भी वेब पेज के अंदर, अगर हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के अंदर देखें तो एक जो इम्पॉर्टेंस भाग होता है, मतलब किसी भी सेक्शन का, मतलब जो भी हम डेटा स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग हेडिंग्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, नोट्स बनाते थे। तो नोट्स में क्या करते थे, जैसे कोई टॉपिक होता था, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हम थोड़ा सा बोल्ड, ब्लैक और विथ अंडरलाइन लिखते थे। मतलब कि एक इम्पॉर्टेंस देते थे कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हमको किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिखाना है तो उसको हम हेडिंग टैग के अंदर लिखते हैं। तो आपके HTML के अंदर 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं। 6 टाइप की हेडिंग्स का मतलब क्या है? यहाँ पे 6 टाइप की हेडिंग्स का मतलब है, यहाँ पे हर जो हेडिंग होती है ये डिसेंडिंग ऑर्डर होती है साइज, और जो हेडिंग है यहाँ पे जो हेडिंग टैग है उसको हम लोग H1, H2, H3, H4, H5, H6 के थ्रू डिनोट करते हैं। और आपका जो हेडिंग टैग है, क्या है? हेडिंग टैग है ये एक्चुअल में पेयर्ड है। कैसा है? पेयर्ड। मतलब इसके साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों स्टेटमेंट की नीड होती है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं H1, तो हमने जैसे H1 लिखा, देखिए H1 के बीच में H1 और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ एक साथ आ गए। तो जैसे लिखता हूं हेलो, उसके बाद मैं लिखता हूं H2। क्या लिखता हूं? H2 के अंदर हेलो दिस, फिर उसके बाद मैं H3 इज हेलो दिस इज, फिर मैं H4 दिस इज मी, फिर H5 और देन H6। अब हम इस वेबसाइट को सेव करते हैं
अपने पेज को सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो जैसे आउटपुट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको लिख रहा क्या आ रहा होगा यहाँ पे हेलो। हेलो की साइजिंग आपको दिख रही होगी। अदर हेडिंग H2 की साइज से ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बोल्ड भी है। H3 की साइज और छोटी, H4 की साइज और छोटी, H5 की साइज और छोटी और H6 की साइज एकदम छोटी। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा H1, H2, H3, H4 और H5 और H6 का। तो यहाँ पे साइज, बोल्ड, इन सारे चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है H1, H2, H3, H4 और H5 और H6 के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग हेडिंग के थ्रू अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर करा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स। क्या देखते हैं? कुछ एट्रीब्यूट। जैसे कि सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है वो बॉडी के लिए होता है। क्या होता है? बॉडी के लिए। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है बॉडी क्या होता है, एक कंटेनर होता है। क्या होता है? एक कंटेनर, जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कराते हैं, मतलब वेब पेज की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कराते हैं। तो बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनका यूज करके हम सारे वेब पेज के अंदर इफेक्ट ला सकते हैं। मतलब कि अगर हम बॉडी टैग के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, अगर बॉडी टैग के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो वो सारा का सारा जो भी इफेक्ट है वो पूरे वेब पेज पे हमको दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला एट्रीब्यूट है वो है अलाइन, ALIGN। अलाइन का मतलब होता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने जो डेटा लिखा है वो किस साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा कि लेफ्ट साइड पे होगा कि सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे अलाइनमेंट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो चलिए देखते हैं। ऑलरेडी जो आपका इन्फॉर्मेशन होते हैं वो ऑलरेडी आपके वेब पेज पे लेफ्ट साइड पे स्टोर होती है। इसका मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ पे काम करने वाला नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लेफ्ट में स्टोर्ड है। अगर हम यहीं पे इसको सेंटर लिखें और जैसे वेब पेज को सेव करते हैं और यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं हमारा जो टेक्स्ट था वो सेंटर में शिफ्ट हो गया। मतलब कि क्या इफेक्ट आया? जैसे हमने सेंटर अलाइनमेंट का यूज किया और हमारा जो वेब पेज पे जो इन्फॉर्मेशन थी जो लेफ्ट साइड में स्टोर थी वो कहाँ पे पहुँच गई? सेंटर में पहुँच गई। अगर हम यही सेंटर की जगह राइट साइड कर दें, क्या कर दें? राइट साइड, और देन सेव करें तो देखेंगे जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। तो अलाइनमेंट आपके समझ में आ रहा होगा कि अलाइनमेंट क्या है। तो आप अलाइनमेंट्स का यूज समझ में रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट क्या करता है? वेब पेज पे जो हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको लेफ्ट, राइट या सेंटर में शिफ्ट करने के काम आता है। तो चलिए हम लोग सेंटर अलाइनमेंट यूज करते हैं। देन जैसे इसको सेव करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा सेंटर में। इसके बाद जो नेक्स्ट है, क्या है? नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं एक टैग के अंदर। तो चलिए इसके साथ हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा कलर, या हम लोग लिखते हैं BG कलर। BG कलर, यहाँ पे कलर की स्पेलिंग CLOURE नहीं होके COLOR होता है। हमने यहाँ पे GB कलर लिख दिया, सॉरी, मुझे लिखना है BG कलर। BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। क्या होता है? बैकग्राउंड। मतलब कि हमारे जो वेब पेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अभी वो वाइट कलर का दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा है? वाइट कलर का। अगर हम इसके अंदर कोई भी कलर मेंशन करना चाहते हैं या फिर हम कोई कलर इसके अंदर लाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें BG कलर का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? BG कलर। तो जैसे मैं BG कलर लिख देता हूँ लाइट ग्रीन, और देन जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो मैं इसको सेव करके जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे आपके बैकग्राउंड का कलर कैसा हो गया? लाइट ग्रीन हो गया। क्या हो गया? लाइट ग्रीन। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज हम कर रहे हैं, वो कौन सा कर रहे हैं? BG कलर। कौन सा यूज कर रहे हैं? BG कलर। तो अब जैसे कि बात आती है कि क्या हम केवल कलर ही इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम इसके अंदर एज अ इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब बैकग्राउंड पे हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दूसरे एट्रीब्यूट्स की नीड होगी। वो एट्रीब्यूट कौन सा है? वो एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड।
BACKGROUND। बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमारा एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू हम अपने HTML पेज पे क्या लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। अब देखिए, बैकग्राउंड के लिए दो तरीके होते हैं। बैकग्राउंड के लिए दो तरीके होते हैं इमेज को इंसर्ट करने का। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आपका वेब पेज जहाँ पे है वहीं पे आपकी इमेज भी होनी चाहिए। मतलब जिस फोल्डर या फाइल के अंदर आपका वेब पेज है, मतलब ये आपने जो सेव करके रखा है पेज, वहीं पे आपका इमेज भी होना चाहिए। दूसरी चीज, आप क्या कर सकते हो, उस इमेज के URL को भी इंसर्ट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड के अंदर। तो URL, जैसे आप URL का मतलब क्या है, अब वो इमेज किसी भी लोकेशन पे हो, कोई मैटर नहीं करता। आप जैसे उस URL को आप वेब पेज के अंदर इंसर्ट करते हो, वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर फाइल को कॉल कर लेगा अपने वेब पेज के अंदर। तो चलिए दोनों तरीके से देखते हैं। तो जैसे पहला तरीका क्या है, यहाँ पे मेरा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है। कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है WBE। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि हमारी जो फाइल है वो किस टाइप की है। जो हमारी फाइल है वो JPG टाइप की है। कैसी है? JPG टाइप की है। हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, तो रीनेम कर लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से कॉल कर सकें। अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, फाइल का नाम है 1। क्या है? 1। और फिर उसके बाद .jpg। देखिए आपको ऑलरेडी सजेशन मिल जाएगा कि आप किसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है 1.jpg। तो मैं 1.jpg को क्या करता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ और जैसे ही Ctrl+S करता हूँ, क्या करता हूँ, Ctrl+S। और जब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो मेरे सामने क्या होगा कि अब वो क्या, जो मेरी इमेज थी वो एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से चेंजिंग ला सकते हैं, एक तो बैकग्राउंड और एक BG कलर। दूसरा तरीका, जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड को बताया था, ये तो बाय नेम हो गया। अब बाय URL देखते हैं। क्या देखते हैं? बाय URL। तो जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास ये वेब नाम का एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये इमेज है। ये क्या है? इमेज है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। कहाँ पे आता हूँ? प्रॉपर्टीज पे आने के बाद ये सिक्योरिटी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये इसका URL है। तो हम क्या करते हैं, इस URL को सिलेक्ट करते हैं और कॉपी कर लेते हैं। इस URL को सिलेक्ट करते हैं एंड कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको ले जा करके अपने यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और जैसे इसको Ctrl+S करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे वेब पेज की जो इमेज है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा इंसर्ट करने का इमेज। पहला तरीका है बाय नेम, दूसरा तरीका है बाय लिंक। तो बाय नेम का मतलब है कि आपका जो फाइल है, मतलब जो HTML की फाइल है और इमेज की फाइल दोनों सेम लोकेशन पे होनी चाहिए। बाय URL का मतलब है कि आपका इमेज और वेब पेज सेम फाइल सेम लोकेशन में हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता। आप कहीं से भी उस फाइल को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो बेहतर लगे आप उस तरीके का यूज करिए। जो तीसरा एट्रीब्यूट है, क्या है? तीसरा एट्रीब्यूट देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा टेक्स्ट है, क्या है? टेक्स्ट। इसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। भाई कहीं भी आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। अगर हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट। कौन सा यूज करना पड़ेगा? टेक्स्ट। तो हमें एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट। और जो भी कलर लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड। क्या लिख देता हूँ? और रेड। और जैसे ही सेव करता हूँ आपको दिखेगा कि आपके टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या हो गया? चेंज हो गया है। आपके टेक्स्ट का कलर क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली 4 एट्रीब्यूट पढ़े जो बेसिकली यूज हो रहे हैं किसके लिए? बॉडी टैग के लिए। कौन सा? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं?
3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर। लेफ्ट, राइट, सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कौन सा अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। उसके बाद हमने देखा बीजी कलर। क्या देखा? बीजी कलर। तो बीजी कलर के अंदर हम कोई भी कलर का नाम दे देंगे, उस कलर के अकॉर्डिंग हमारा वेब पेज हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा बैकग्राउंड, मतलब कि एज अ इमेज। अगर हमको बैकग्राउंड पे, अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे इमेज लाना है तो हमें बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है बैकग्राउंड, उसका यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर जो फाइल का लोकेशन देता होता है, फाइल का जो लोकेशन देना होता है वो 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला बाय नेम, दूसरा बाय लिंक। बाय नेम का मतलब है कि आपकी जो HTML की फाइल है और जो इमेज की फाइल है दोनों सेम लोकेशन पे होनी चाहिए। बाय लिंक का मतलब है कि आपका इमेज कहीं भी हो, आपका वेब पेज कहीं पे भी हो, कोई मैटर नहीं करता। आप वेब पेज क्या करेगा, उस फाइल को उस लोकेशन से कॉल कर लेगा बाय URL। तीसरा तरीका, इसके अंदर जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं वो एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है कि अब जो हमारे पास टेक्स्ट है, हमने जो टेक्स्ट लिखा है, अगर हम उसका कलर चेंज करना चाहें, क्या करना चाहें? कलर चेंज करना चाहें, तो उसके लिए हम टेक्स्ट नाम के एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।